गणेश चतुर्थी का पर्व कल से पूरा लखनऊ मनाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू है। लगभग तैयारियां पूरी ही हो चुकी है। पंडाल बन चुके हैं, बप्पा का दरबार भी सज चुका है। बप्पा बस पंडाल में विराजित होने हैं, जो कल सुबह तक हो जाएंगे। उनकी पूजा अर्चना के साथ में विधि विधान से उनकी पूरा विराजमान किया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं पुराने लखनऊ में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे गणेश बप्पा की मूर्तियाँ विभिन्न प्रकार की बनी हुई हैं। हर एक मूर्ति में अलग अलग कलर, उनके वस्त्र, उनकी साज सज्जा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी हैं जो कच्ची मिट्टी की हैं। कुछ लोग घरों में कच्ची मिट्टी के गणेश जी की स्थापना भी करते हैं। जो लोग यहाँ पर स्थापना करते हैं वो पहले से इनको बता देते हैं कि हमारे लिए ऐसी गणेश की मूर्ति बने। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो पिछले कई वर्षों से इस मूर्ति का काम कर रही हैं, और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मूर्ति की सजावट और उनके वस्त्रों को पहनाना, पूरा काम कितनी बारीक से किया जाता है, क्योंकि इनकी कला ही दिखती है कि साक्षात इसमें गणेश का रूप और स्वरूप भी दिखता है। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे हो गए 15 साल। तो कहाँ से ये, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मूर्ति ऑर्डर आते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या प्रक्रिया है? ये काफ़ी दूर दूर से आते हैं। हमारी हरदोई जाती है, संडीला जाती हैं, और केसरबाग की काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। काफ़ी अलग अलग जगहों से ऑर्डर आते हैं, और इसका काम मतलब 6-4 महीने से शुरू कर दिया जाता है। पहले दुर्गा जी का होता है, फिर उसके बाद गणेश जी का होता है। तो इसमें पहले प्याल से बांधा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है। काफ़ी मतलब लंबा प्रोसीजर है। और मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर सूखती हैं। सूखने के बाद हम लोग कलर करते हैं। कलर के बाद फिर मतलब वस्त्र वगैरह पहनाए जाते हैं, सजावट होती है, तब जाकर हम लोग गणेश चतुर्थी तक इनको रेडी कर पाते हैं। तो काफ़ी लंबा मतलब प्रोसीजर होता है, तब जाके ये रेडी होती हैं। क्या अभी ये मूर्तियाँ पूर्ण रूप से तैयार हो गई या फिर इनमें भी कुछ बाकी है? नहीं, यहाँ पे जो सैंपल पे लगी हैं वो तो तैयार हैं, ये सब तैयार हैं। लेकिन जो बाहर हैं वो डेट के हिसाब से तैयार की जाती हैं, क्योंकि गंदी होने का डर होता है। लेकिन अब कल सारी निकलनी ही है, तो एक तरफ से सारी तैयारी है, समझिए। अच्छा, ये आप जो मूर्तियाँ बोलते हैं, अभी आपने बताया था कि मूर्तियाँ हमारी बाहर ही पहले जाती थी, बाहर के देशों में भी। जी, हमारी अमेरिका जाती थी मतलब। तो अब तो वो कस्टमर हमारे हैं नहीं, लेकिन हाँ, आज से 6 साल पहले काफ़ी सारा ऑर्डर आता था, क्योंकि हम लोग होलसेल में डील करते हैं। तो हमारा मतलब 500 पीस, कोई 400 पीस ऐसे ऑर्डर में जाता था। तो यहाँ अगर हम मूर्ति की बात करें तो कितनी मूर्तियाँ अभी तक लगभग आप बना चुके हैं, भक्तों को दे चुके हैं? कितनी अभी तक हैं? कितना काम रहता है? अभी तो मतलब डेट से पहले मतलब 2 ही 4 अभी डिलीवर हुई हैं, लेकिन हाँ, अभी कल की डेट में और आज की डेट में काफ़ी सारी जानी हैं। लोगों की अलग अलग भी डिमांड आती है मूर्ति की, कैसी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, सबकी अपनी अपनी डिमांड आती है। कोई मतलब अपना फ़ोटो लेके आता है, उस हिसाब से हम लोग डेकोरेट करते हैं। उस हिसाब से बॉडी मतलब दी जाती है उनका। किसी को छोटा साइज़ है, किसी में क्या है, किसी में डिज़ाइन के हिसाब से फ़ोटो लेके आते हैं, तब हम लोग उसको कस्टमाइज़ कर देते हैं। तब आप लोग उसको बनाते हैं। देखिए कि कितने वो एक जो गणेश की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा। जो गणेश की प्रतिमा है, कितना ही भव्य रूप दे रही है। मुकुट है, बाबा का श्रृंगार है, वस्त्र कितना कुछ एक मनमोहक सा लग रहा है कि यही बप्पा हमारे घर, हमारे पंडाल में विराजमान होंगे। इनकी हम पूजा पाठ करेंगे, और यहाँ पर विधि विधान से यहाँ पर इनको लेके लोग जाएंगे, कल पंडालों में स्थापित करेंगे। गणेश उत्सव की तैयारियां पूरे शहर में बड़ी ही ज़ोरों पर चल रही हैं। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, झूलेलाल वाटिका में। अगर हम बात करें लखनऊ में सबसे बड़े पंडाल की, तो झूलेलाल पार्क में ही बन रहा है। इस बार खास यहाँ पर ये बात है कि रानी पद्मावती के महल में विराजेंगे बप्पा। ये कह नहीं रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। मेरे पीछे ये जो आप महल देख रहे हैं, ये रानी पद्मावती के जो महल है उसी की तरह बिल्कुल इसे बनाया गया है। अंदर की अगर हम भव्यता की बात करेंगे तो उसमें जो लाइटें लगी हुई हैं ऐसे, जो और जो उसमें जो कलाकारी की गई है, एक आकर्षण का केंद्र है। ऐसा आप जब अंदर दर्शन करने जाएंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि आप एक महल में
दर्शन कर रहे हैं और बप्पा के साथ साथ बिल्कुल आपको भव्य दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है सर, अपना परिचय दीजिए। मैं घनश्याम दास अग्रवाल, गणेश प्रकाश समिति का अध्यक्ष हूँ। सर, इस बार क्या खासियत है लखनऊ वालों को यहाँ पर मिलने की? मैंने आपकी जो महल बनाया है, पद्मावती के महल के तर्ज पे बनाया है, और जो इसके अंदर जगह है 14,000 स्क्वायर फीट के अंदर पंडाल बना है, वाटर प्रूफ पंडाल बना है हमारा इस पंडाल के अंदर। और इसकी जो हमने बीमा कराया है 10 करोड़ का बीमा जो है उसका पंडाल का है, और 25 लाख का बीमा जो है हमारा गणेश जी का बीमा है। सर, इस बार अगर हम बात करें लखनऊ का सबसे बड़ा पंडाल है, तो इस बार सर पब्लिक को यहाँ देखने के लिए क्या नया मिलेगा? ये लखनऊ का नहीं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल है, और कलकत्ता से आई हुई टीम हमारी वो नृत्य नाटिका और गायन का कार्यक्रम करेगी। कल सर आयोजन यहाँ पे कितने बजे शुरू होगा, उसके क्या टाइम? कल सुबह 9 बजे हमारी स्थापना चालू होगी और 11 बजे हमारी आरती होगी, और रोज़ शाम को 6 बजे पूजन चालू होगा, 7:30 बजे आरती होगी उसकी। अगर सर ये बताइए थोड़ा पंडाल के बारे में, ये मुझे बताइए पिछली बार से अब की में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा। देखिए, विगत कई वर्षों से हम लोग के पंडाल की जो भव्यता है, उसका जो आकर्षण है, वो इसीलिए है क्योंकि इसका पंडाल का जो स्ट्रक्चर है वो कभी दक्षिण भारत के तर्ज पे बनाते हैं, तो कभी हम लोग प्रतिष्ठित मंदिरों के तर्ज पे बनाते हैं। इस बार जैसे पद्मावत महल के रूप में बनाया गया इस महल पे, और ये बहुत ही आकर्षित करता है पूरे प्रदेश से लेकर के अपने शहर वासियों को, क्योंकि यहाँ पे जो बप्पा स्वयं विराजते हैं, मनौतियों के राजा स्वयं विराजते हैं, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पे प्रतिदिन 10 से 15,000 20,000 की जो भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, और यहाँ पे 108 बार ओम गणपते नमः लिख करके चिट्ठी लिखते हैं, उसमें अपनी विसर्जन लिखते हैं, बप्पा के चरणों में समर्पित करते हैं, और जब विसर्जन होता है तो वही चिट्ठियाँ हम लोग विसर्जित करते हैं इस पंडाल में। और ये ही हमारी प्रमुख विशेषता है जो इस पंडाल की, जो यहाँ पे बप्पा मनौतियों के राजा स्वयं विराजते हैं। मनौतियों के राजा यूँ ही नहीं कहे जाते हैं, इसमें जो चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं भक्त इन जितने दिन बप्पा के यहाँ विराजमान होते हैं, उसमें उन चिट्ठियों में जिन जिन लोगों ने अपने लिए कुछ भी मांगा हो या कुछ भी अरदास लगाए, उनकी इच्छाएँ भी पूरी होती है। हमारे साथ दूसरे शख्स यहीं पे मौजूद हमसे। सर, क्या नाम है आपका? अतुल बंसल, मैं श्री गणेश प्राकट्य कमेटी का सदस्य हूँ। जी सर, कैसा आयोजन है इस बार, किस रूप से भव्यता से पब्लिक के सामने ये एक बहुत ही भव्य आयोजन है जो कि विगत 19 वर्षों से ये हमारे यहाँ लखनऊ में होता आ रहा है, और प्रतिदिन बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पूजन है बहुत ही विधि विधान से किया जाता है, और बप्पा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जैसे अभी यहाँ है कि लखनऊ का सबसे बड़ा पंडाल है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल बताया जा रहा है कि रानी पद्मावती के महल के तर्ज पर इसको बनाया हुआ है। आप मेरे पीछे का नज़ारा भी देख सकते हैं किस प्रकार से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अमर उजाला से कुलदीप सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।